जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में एक बार आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीपक सर आप लोग के लिए आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और साथ में ही हम एक ट्रिक भी सिखाते हैं बच्चों को कि जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो आज हम आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि जेईई मेंस में आ चुके हैं और इससे आपका बेस पूरा एकदम तैयार हो जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन से डर एग्ज़ाम में लगेगा ही नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से जो जेईई मेंस में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब जैसे देखो होता क्या है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन से बहुत डर जाते हैं। जैसे अब दे दिया यहाँ एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स फॉर के इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। Then for all x is less x belongs to real number the value of f4x minus f6x is equal। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि f की वैल्यू दी हुई है और यहाँ f4 चाहिए हमको। तो f4 की वैल्यू करने के लिए आप k की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर दो। जब k की वैल्यू आप 4 पुट करोगे यहाँ तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x और प्लस कॉस टू दी पावर 4x और ये ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ k की वैल्यू भी आप 4 पुट कर दीजिए। फिर यहाँ पर लगाएंगे आप माइनस बोला है तो माइनस का मतलब ये 1/6 हो गया और यहाँ भी आप क्या करिएगा साइन टू दी पावर k की जगह 6 पुट कर दो तो 6x हो गया और कॉस टू दी पावर 6x हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत डराने वाला आ गया बच्चों को भाई। यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ आ गया 6। अब 6 और 4 का अगर कोई एलसीएम लेगा तो फंस जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक लगाते हैं और ट्रिक हमारा क्या है बच्चों, आप यहाँ पर क्या करो 1/4 लिखो, साइन टू दी पावर 4x कॉस टू दी पावर 4x। इसको तुरंत चेंज करो परफेक्ट स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करोगे आप तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, और माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखो बस ये केवल दो या तीन स्टेप में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करूंगा और आप लोग बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, वेरी सिंपल, माइनस 1/6। अब यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग होगी। बहुत अच्छा ट्रिक यहाँ पर मैं लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर होल क्यूब करोगे तो साइन पावर 6 आएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब करोगे तो कॉस पावर 6 आएगा। दैट इज साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आता है माइनस ए बी। तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन टू द पावर 4x और फिर से बनेगा कॉस टू द पावर 4x और यहाँ बच्चों आएगा माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ओके, अब देखो अभी हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से तुरंत क्या करो, चेंज कर दो। इसको चेंज करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, फिर इसको भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ से ये बच्चों आ गया, ये सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू को हम फिर से यहीं लिख दें। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और है तो ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चे कर लेंगे मेरे भाई। अब ब्रैकेट को ओपन करिए, यहाँ कितना आ गया बच्चों 1/4। यहाँ देखो इसमें इससे डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा और यहाँ भी जब आप डिवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव में आएगा और ये 3 2 6 आएगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरी क्या हो गई, सेम हो गई ब्रैकेट ओपन करने के बाद।
तो 1/4 में से 1/6 आप माइनस करोगे, एलसीएम इज 4, 4 3 जा 12, 6 2 जा मीन्स 1/12। तो 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, और 1/12 आंसर कौन सा है बच्चों? ए है। तो इस तरीके से देखो अब ये क्वेश्चन देखिए है भाई, इसको थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos π/2 स्क्वायर, cos π/2 क्यूब, cos π/2 टू द पावर 10 इंटू साइन π/2 टू द पावर 10 इज ओ। अब इस क्वेश्चन में एक सीरीज बन गया, मतलब सीक्वेंस बन गया। अब सीक्वेंस में अब देखो 2 से स्टार्ट है 10 तक जा रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? बच्चे बहुत डरेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला लेकर के आए हैं, और वो देखिए है क्या। तो उस फॉर्मूले में होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिखे cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा इंटू एंड सो ऑन। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं थीटा को, तो ये हो गया 2 टू द पावर 0 थीटा इंटू cos टू द पावर 2 टू द पावर 1 थीटा। इतना तो बच्चे समझ ही रहे हैं। और cos टू द पावर 2, सॉरी ये हो गया cos 2 टू द पावर 2 थीटा एंड सो ऑन, सब मल्टीप्लाई में है, और cos 2 टू द पावर n-1 थीटा। अगर आपको इतना किसी क्वेश्चन में बच्चों दिख जाए तो आप तुरंत इसमें अप्लाई करो। ये बन जाएगा आपका साइन साइन 2 टू द पावर n थीटा अपॉन 2 टू द पावर n साइन थीटा। आप अगर इस फॉर्मूले का इसमें यूज कर देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लग जाएगा। देखिए अब हम इसमें अगर इस फॉर्मूले का यूज करें इस क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ बच्चों पहले से ही साइन पाई अपॉन 2 पावर 10 दिया हुआ है, और यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? पाई अपॉन 2 टू द पावर 10। तो जो लिस्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं थीटा। लिस्ट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ से साइन 2 टू द पावर, यहाँ है n-1, तो n-1 का मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू यहाँ 10 आ गई, तो ये हो गया 2 टू द पावर 9, और थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है? पाई अपॉन 2 टू द पावर 10। इसको हमने कहा थीटा है, ठीक। और अपॉन में यहाँ जाएगा 2 टू द पावर 9, क्लियर। और ये जो साइन यहाँ पर आ रहा है ये वाला वैल्यू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये चेक करो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, और 2 टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है? चेक कर लो, ये आता है 512। तो इस तरीके से जिस बच्चे को ये ट्रिक पता होगा वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेगा। लेकिन दीपक सर जानते हैं आप लोग को ऐसा नहीं छोड़ते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अब इस पे थोड़ा चलते हैं हम लोग, देखिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूव ही कर लेते हैं बच्चों, ये कैसे आता है। देखिए हमने अगर यहां लिखा cos थीटा, cos 2 थीटा और cos 4 थीटा, चलो हम 3 नंबर के लिए चेक कर ले रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है बच्चों? 2 साइन थीटा से डिवाइड कर दिए और 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो गया बच्चों? साइन 2 थीटा हो गया, और ये cos 2 थीटा, और फिर से हो गया cos 4 थीटा, और यहाँ पर हो गया 2 साइन थीटा, ठीक। अब आप एक बार फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा। तो ये बच्चों कितना हो गया? 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, ये चेंज जाएगा साइन 4 थीटा में, साइन 4 थीटा और cos 4 थीटा, और यहाँ अपॉन में आ गया 2 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, क्लियर। अब फिर 2 से यहाँ इंटू कर दो, और फिर 2 से यहाँ इंटू कर दो,
तो ये देखो कितना चेंज हो गया, साइन हो जाएगा 8 थीटा, तो 8 का मतलब हो गया 2 पावर 3 थीटा, और यहाँ भी बच्चों आ गया 2 पावर 3 साइन थीटा। अब आप यहाँ एक समझो लॉजिक क्या है। क्वेश्चन मेरा क्या था, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा। यहाँ टर्म्स कितने थे, 1 2 3, तो टर्म्स इसमें 1 2 3 थे, तो यहाँ पर पावर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ टर्म्स कितने रहेंगे, n टर्म्स अगर रहेंगे, तो यहाँ बच्चों 3 की जगह क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यही मैंने आप लोग को समझाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये इस तरह के प्रॉब्लम को विदिन 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। और आप दीपक सर की पाठशाला से जुड़े रहिए। दीपक सर की पाठशाला एक मुफ्त पाठशाला भी है, और आप लोग ये जानकर खुश हो जाएंगे कि इस पाठशाला में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, और इसमें ये जो है मैथ का भी क्लास चलता है, इसमें फिजिक्स का भी मैं क्लास चलाऊंगा, और मैं कुछ केमिस्ट्री के क्लासेस भी चलाऊंगा, ठीक। तो आप इससे बने रहिए हमेशा। और आपके जो IIT के क्वेश्चंस हुए जो है, और उसके बाद माने फिजिक्स के जो क्वेश्चन नीट में आते हैं या JEE मेंस में आते हैं या एडवांस में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैं बराबर सॉल्व करता रहूँगा। और आप लोग इसको देखते रहिए और अपना स्किल डेवलप करते रहिए, अपना लेवल बढ़ाइए, और आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको देखते रहिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम भाई। अब एक और क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई हम लोग। अब इसको देख के मत डरा करो कि ये क्वेश्चन भाई IIT JEE में आया है तो ये क्वेश्चन टफ होगा। कभी कभी क्वेश्चन 9th क्लास का भी दे देता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो 9-10 के बच्चे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 9-10 के बच्चों के लिए देखो एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, JEE मेंस में आया है ये। जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे बहुत ईजिली। देखिए इसमें कह रहा है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटेन एज। तो इसको करने का बस एक आसान तरीका है, इसको कॉट को tan में चेंज कर दो बच्चों। ये आपका tan a हो गया, और ये कॉट को चेंज करोगे 1 अपॉन 10 में, और tan एलसीएम भी मैं ले लूंगा। मैं थोड़ा धीमे नहीं करता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ। तो tan a माइनस 1 आएगा, और जो tan a एलसीएम लेंगे वो tan स्क्वायर कर देगा इसको। फिर यहाँ प्लस लगाएंगे आप। अब यहाँ कॉट को चेंज करेंगे tan में, तो ये 1 अपॉन tan a हो गया बच्चों, और ये ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस tan a। ओके, अब आप यहाँ से क्या करो, सिंपल एलसीएम ले लो। तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम बच्चों, tan a माइनस 1 इंटू tan a। वेरी सिंपल। अब आप यहाँ से देखो ये से कैंसिल हो गया, और ये हो गया tan क्यूब a, और माइनस कितना हो गया, ये tan a माइनस 1 यहाँ होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ ये 1 आएगा। तो tan क्यूब माइनस 1 को अगर आप चेंज कर दोगे a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा tan a माइनस 1, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a भी होता है। तो a स्क्वायर मीन्स बच्चों क्या हो गया, tan स्क्वायर a, b स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, और प्लस tan a हो गया। अब अपॉन में कितना आ गया, tan a आ गया। चलो भाई ठीक। अब tan स्क्वायर a में tan a से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर को बच्चों आप चेंज कर दो किसमें, सेक स्क्वायर में, और सेक स्क्वायर की वैल्यू की सेक स्क्वायर अपॉन tan a हो गया। तो सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और tan का मतलब होता है साइन a अपॉन कॉस a, ठीक। प्लस, और यहाँ tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस से कैंसिल हुआ, और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस का मतलब बच्चों क्या होता है, सेक a, और 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक a, और प्लस 1। तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर मैंने ला दिया सेक a इंटू कोसेक a प्लस 1। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से देखो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब तो क्लास 10 के बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देख करके कि हम तो 10 क्लास में पढ़ते हैं और JEE मेंस के क्वेश्चन लगा दिए। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं इजी ट्रिक्स। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई थोड़ा सा है टिपिकल, cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y इक्वल टू 3/2। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि x और y की वैल्यू जो है वो पाई
और 0 के बीच में लाई करती है, 0 और पाई के बीच में लाई करती है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप यहाँ से पहले क्या करोगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में फॉर्मूला यूज करोगे कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला सभी को पता होगा बच्चों को। अगर हम यहाँ बता दें आपको कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो आप इसी फॉर्मूले का इसमें यूज कर दो। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, और जो ये दिया हुआ है यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इन प्लेस ऑफ थीटा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस 1 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ से ये 1 को आप गायब कर दो। तो ये बच्चों कितना हो गया, 1 अपॉन 2 हो गया। अब इस 2 से हम मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, 4 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके बच्चों, और ये कितना आएगा, -4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। क्लियर, अब ये आ गया और यहाँ से इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, साइड चेंज कर दे अगर इसको, तो साइड चेंज करेंगे अगर तो देखो ये 1 लिखा है तो उस साइड जाएगा ये, अगर मान लो तो ये 1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और ये हमारा इक्वेशन बन ही गया है। तो इसको आप यहाँ से हटा करके इसको 0 कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप अगर, तो इसको हम चेंज कर दें 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और ये माइनस कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर लिख दो इसको। जब इसका होल स्क्वायर लिखोगे देखो तो ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 आएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 यहाँ है नहीं, तो आप यहाँ पर अपने से क्या करोगे, प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे। कोई चीज़ प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं ना, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ये प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर आता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा करके बच्चों इस पूरे को लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ देखो 2 रियल नंबर के स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी वैल्यू 0 होगा, ये भी वैल्यू 0 होगा। ये हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए। अगर हम ये कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू अगर 0 आती है तो सब सारे नंबर सेपरेटली 0 होंगे अगर सब रियल नंबर है तो। ये बहुत कम लोग को पता रहता है ये फॉर्मूला, और आईआईटी में इस आईएनटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इसमें रियल नंबर के स्क्वायर का सम अगर 0 आता है, क्लियर, तो सारे रियल नंबर सेपरेटली 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 0 होगा और यहाँ पर ये 0 होगा। अब देखो इसी से पूरा मैं खेल खत्म कर दूंगा इसका। अगर साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू 0 है, इट मीन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से निकल गया x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई हो गया यहाँ से, क्लियर। अब x इक्वल टू वाई अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस x हो जाएगा यहाँ,
और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 0 हो गया। तो cos x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बच्चों, देखो 1/2 आ रही है, और 1/2 का मतलब हो गया x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 60 डिग्री, x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। तो आप यहाँ से इसमें x की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देंगे, तो √3/2, तो √3/2 sin 60 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका आंसर सीधे दिख रहा है आपको, डी आएगा, ये हो जाएगा √3 + 1/2। क्लियर। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए हम लोग ने जेईई मेंस का क्वेश्चन किया और जो 2021 में आया था, और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो ये क्वेश्चन है cos³ π/8 इंटू cos3 π/8 प्लस sin³ π/8 और sin3 π/8। अब तो बच्चा फंस गया। कैसे फंस गया भाई? अब ऐसा तो फॉर्मूला कहीं पढ़ा ही नहीं था हमने, ना तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है और ना तो इसमें कोई फॉर्मूला रख रहा है। π/8 का मतलब क्या होता है भाई? 22.5 डिग्री। अब साइन 22.5 डिग्री और cos 22.5 डिग्री की वैल्यू आप अगर यहाँ पुट करते हो तो आप जानते हो कि वो इरेशनल नंबर आएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, तो ये आएगा इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर का क्यूब करोगे तो फिर से आएगा इरेशनल नंबर, और हम लोग उसी में फिर घूमते रहेंगे और मेरा ये क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप जानते हैं कि दीपक सर आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको अगर एक चेंज कर दूं मैं इसमें, तो 3π/8 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos³ π/8 इसको रहने दो, और जो यहाँ बेटा cos लिखा है तो cos की वैल्यू होती है sin 90 - थीटा, cos थीटा की वैल्यू होती है sin 90 - थीटा, तो 90 का मतलब होता है π/2, और इसमें से अगर आप 3π/8 को माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4π - 3π, दैट इज π/8। क्लियर। अब देखो यहाँ से π/8 आ गया तो ये चेंज हो गया sin π/8 और प्लस यहाँ हो गया sin³ π/8, और ऐसे ही यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे तो ये cos π/8 में कन्वर्ट हो गया बच्चों। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसमें cos π/8 इंटू साइन π/8 कॉमन ले लीजिए, और ये हो गया cos² π/8 और प्लस sin² π/8, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। सब जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह कोई भी एंगल रहे, कोई भी रियल नंबर रहे, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 आती है, और ये हो गया बच्चों 1, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 cos थीटा और sin थीटा sin 2 थीटा, तो ये बन गया बच्चों sin 2 थीटा का मतलब sin π/4 और अपॉन 2, और sin π/4 का मतलब होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2√2, तो 1/2√2 इज आंसर, मीन्स इसका आंसर नंबर आएगा बी। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बच्चे खुश हो गए होंगे, है कि नहीं? देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं, मैं इसके लिए आप लोग को पहले एक रूल समझा देता हूं और उसी रूल का यूज इस क्वेश्चन में करूंगा, और आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर लेंगे। देखिए कैसे होगा ये, आप ये याद कर लो, a cos थीटा और प्लस b sin थीटा, अगर ऐसा कहीं लिखा हो या कहीं ऐसा लिखा हो a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। क्लियर। तो इस आइडेंटिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1 अपॉन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। ओके,
It means minus root a square plus b square is less than equal to a cos theta plus b sin theta is less than equal to root a square plus b square। ये सारे आइडेंटिटी जिस बच्चे को नहीं मालूम होते हैं आईआईटी उसको अपने यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए आप लोग ये सारे आइडेंटिटी एकदम अच्छे से याद कर लो। क्लियर? तो हम देखो अब मैं अपने किसी और वीडियो में इस फॉर्मूले का भी प्रूव कर दूंगा कि इसकी वैल्यू कैसे ऐसे आती है। अभी के लिए आप याद कर लो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है, तो यहाँ जो कोफिशिएंट लिखे रहते हैं इसको स्क्वायर करो और ऐड करो और उसका स्क्वायर रूट करो, वही साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और माइनस कर दो तो वो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ईजिली कर लेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करके। थोड़ा सा आप यहाँ पे एक दिमाग लगा दो, इसको लिखो 3 cos थीटा और प्लस 5 साइन a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे तो साइन a cos b, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर दो यहाँ डायरेक्ट, माइनस फिर cos थीटा इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर? अब इसको ओपन कर दो तो 3 cos थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा और माइनस 5 √3/2, एक मिनट यहाँ 3 cos थीटा 5 साइन a माइनस बी साइन a cos b। बेटा यहाँ पर cos 30 होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पर cos 30 आएगा तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और वैसे ही यहाँ पर sin 30 आएगा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाता है। अब ये 3 cos थीटा प्लस 5 √3/2 माइनस 5/2 cos थीटा। क्लियर? अब देखो 3 इसको सॉल्व कर लो, 3 2 6 माइनस 5 1/2 cos थीटा और 5 √3/2 sin थीटा। अब बच्चों देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, b की वैल्यू हो गई 5 √3/2, तो रूल मेरा क्या होता है, इसका स्क्वायर करो 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो 25 इंटू 3/4 आएगा, तो इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 75 76, तो 76/4 का मतलब होता है √19। तो √19 देखो कोई आंसर दिया हुआ है, दिया, बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक, आप इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जरूर नोट करिए अपने नोटबुक में और इसके नोट्स बनाइए और सारे फॉर्मूले को याद करते रहिए और अपना लेवल हमेशा इंप्रूव करते रहिए। एक और क्वेश्चन हो जाए बच्चों, नहीं रहने दो, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। और हम इसके बाद जो है आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ आईआईटी के और अच्छे क्वेश्चन से, और चैप्टर भी बदल सकता है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन दे सकते हैं या किसी और चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन लाते रहेंगे। और आप जुड़े रहिए दीपक सर की पाठशाला में, ये एक मुफ्त पाठशाला है और आपका लेवल हमेशा हम इम्प्रूव करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद बच्चों, थैंक यू।